नाजरीन आदाब अज के गोजरे शुमारा न लेके हाजिर है जमात अली बानिया दे पेश है खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी ने अज अपना कच्ची छावनी पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम को इनकाद किया। तम प्रोग्राम की सदारत पार्टी सरबराह सत शर्मा ने की। इस मौका पर MLA युद्धवीर सेठी ते अरविंद गुप्ता समेत कई मन्या पड़मन्या लीडर भी हुआ मौजूद था। प्रोग्राम में मोदी हुकूमत का 11 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने गया नाल नाल जून का मामा होने वाला पार्टी प्रोग्राम को खाको भी तैयार किया गया था। इस मौका पर तमाम जिले सतह का सरबराह ते अफसरान हुआ मौजूद था। प्रोग्राम में उन होनहार खिलाड़ियों ने आजाद से नवाजियो गयो जेड़ा जम्मू कश्मीर ते भारत वास्ते बैन अवी सतह पर खेलन जा रहे हैं। 11 वर्ष इसको लेकर पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम दिए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश की एक कार्यशाला हुई थी और आज सभी जिलों की कार्यशाला जो है यहाँ पर संपन्न हो रही है। आज जम्मू राजेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम इस कार्यशाला रखी गई है, मुझे अपने दोनों विधायक युद्धवीर सेठी जी और अरविंद गुप्ता जी के साथ रहने का मौका मिला है। कुछ कार्यक्रम जो इस समय के अंतराल में दिए गए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर, और हम सब जानते हैं कि ये महीना, जून का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, उनकी शहादत से लेकर उनके जन्मदिन 6 जुलाई तक के कुछ कार्यक्रम जो एक पखवाड़े के रूप में हम सब शुरू से लेकर मना रहे हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर आज चर्चा होगी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व जो है इसको योग दिवस के रूप में मनाता है। उसके कार्यक्रमों को लेकर जो है वो चर्चा रहेगी। और इसके साथ साथ एक पर्यावरण दिवस 5 जून, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम पर, और उसी की तरफ अग्रसर होकर हम सबको मिलकर हर स्थल में कोशिश करनी है, हर गांव में कोशिश करनी है, हर जिले में कोशिश करनी है, हर बूथ स्तर पर कोशिश करनी है कि जगह जगहों पर हम लोग पौधारोपण करें। और जिस तरीके से बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी जो है वो आज चर्चा रहेगी। मेरा मानना है कि ये जो लगभग 2 महीने का अंतराल वृक्षारोपण को लेकर, और ये कुछ कार्यक्रम जो मात्र 2 दिन या 4 दिन के लिए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है लगेंगे। मैं जिलाध्यक्ष को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से आज ये वर्कशॉप जो है संपन्न होने जा रही है, जिसमें मुझे अरविंद गुप्ता जी और युद्धवीर सेठी जी के साथ रहने का मौका मिला है। जी सर, मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है। मैं J&K रोल बॉल को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने देश और अपनी स्टेट का नाम रोशन करने के लिए जा रहा हूँ इंडिया खेलने रोल बॉल का इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप है ये। ये मेरे लिए बहुत वेरी प्राउड मोमेंट है। मैं अपने स्पेशली थैंक्स करूँगा मेरे सर के लिए, मधु शर्मा सर। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए उनका हमारी बैकिंग और सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन और स्टेट, तो हर वक्त मोटिवेट किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं वेरी हैप्पी हूँ और मैं अपने स्टेट शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पंजाब का वजीर आला भगवंत मान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों किया। फ्रंट का सरबराह अशोक गुप्ता ने क्योंकि चीफ मिनिस्टर होने का नाता भगवंत मान ने अपना अल्फाज पर काबू रखना चाहिए। ते ऑपरेशन संदूर का 12 माह उन्होंने जेड़ो तबसरो किया है वो तोहिन के काबिल है। जब पहलगाम के अंदर 28 हिंदुस्तानी महिलाओं के संदूर को समाप्त कर दिया गया, इसलिए ऑपरेशन संदूर नाम रखा। और भगवंत नाम मान जैसा बंदा जो मुख्यमंत्री है, 1 नेशन 1 हस्बैंड, मतलब क्या हुआ? वो कहता घर घर जाकर के संदूर बांट रहे हैं, इधर पूरी नेशन का 1 हस्बैंड देश का प्रधानमंत्री। कहते हो शर्म नहीं आ रही? उन 28 भारतीय महिलाओं से पूछो उनके साथ क्या घटना घटी है, किस तरह से संदूर को पूछ करके एक एक बंदे को पैंट खलवा करके मारा गया। और एक और नेता है, वो कहता है मेरे अंदर कुछ लंगड़े हो गए हैं। और जो देश संदूर के प्रश्न को लेकर के बाहर जिनको डिप्यूट किया गया, पूरे हिंदुस्तान की अपोजिशन, हिंदुस्तान के पूरे सत्तारूढ़, सबको मिलाकर के पहली बार हुआ बाहर जाकर के एक मुश्त देश की आवाज को उठाने का प्रयास करा। और यहाँ वाले जो
हमारे एक नेता, नाम नहीं लूंगा, उनको अपने कांग्रेस के अंदर ही लंगड़े बंदे नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं, चाहे वो यहाँ का एक एमएलए जिसने संदूर के विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण करा, माननीय मोदी जी आप आ रहे हैं, इसके विषय के अंदर भी निर्णय होना चाहिए कि उस बंदे के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। कोई बंदा, आज प्रश्न देश का है, आज प्रश्न अपोजिशन का नहीं है, आज प्रश्न सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, आज प्रश्न देश का है कि 28 महिलाओं को विधवा कर दिया गया और उस संदूर को जो उजाड़ा गया उसका बदला महकमा ज़राअत डोडा ने विकास कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत भद्रवा में किसाना का 12 में पेदारी प्रोग्राम को इनका किया, जिसमें तकरीबन 200 किसाना ने हिस्सों लियो। ता जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ते बक जरिए स्कीमा वर्तवाद ख्याल किया गयो। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू ते अरविंदर सिंह इस मौका पर मेहमान खसूसी था। तायो प्रोग्राम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जरिए शोभा ना बहाल करने का मुतालबा का जवाब में मुनक्कद किया गयो। तो इस इकदाम को मकसद किसाना ना इल्म टेक्नोलॉजी ते वसाइल ते बाख्तियार बनाना है ताजे पैदावारी सलाहियत ना बढ़ाया जा सके, पायदार तरीका ना यकीनी बनाया जा सके ते आमदनी में वाधो हो सके। सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर भद्रवा आमिर रफीकी ने हिंदुस्तानी ज़राअत ना आलमी सतह पर मुसाबकती बनाने वास्ते हुकूमत का तवील मुद्दती विजन व लो पाए। डिपार्टमेंट के बारे में, स्कीमों के बारे में जानकारी दी है और किसानों को कहा गया है कि आपको जो सुविधा के अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपने कुछ सरकार से ये कोई इंटरवेंशन में सहायता लेनी हो ले सकते हैं। और तमाम जानकारी जो एग्रीकल्चर स्कीमों की किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे दी गई है और इस तरह के प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में चले। हमारे जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्टों में चल रहे हैं। तो ये एक किसानों को जानकारी देने के लिए अवेयरनेस का ये प्रोग्राम चलाया गया। तब विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें डायरेक्टर साहब आए थे, तो इनके आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। जितनी भी स्कीम्स थी लोगों को दी गई। वैसे भी हमारे एग्रीकल्चर में यहाँ पे हमारा ऑफिस है, ये वक्तन सारी स्कीमें हमें बताते हैं, मगर इनके आने से हमें बहुत ही अच्छा जो रिस्पांस था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो इनको अवेयरनेस हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ के लोग, हम देहाती लोग हैं, यहाँ पर इतना पता नहीं होता है हमें, मतलब पहले कभी ऐसे कैंप कोई लगा ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम कैंप लगा है। तो ऐसे जो हमारे इधर एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बताते रहते हैं आनंद फानंद, लेकिन ये इकट्ठे होकर जो एक मैसेज जाता है पूरे इलाके में, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर आकिब हुसैन मीर ने अवाम ते ईद को त्यौहार जिम्मेदारी ते मनाने की अपील की है। उन्होंने जाना अमलाक ते माहौल का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते पटाखा का इस्तेमाल के दौरान हिफाजत की अहमियत पर जोर दियो। शहरियों ने हदायत की गई है कि वे लापरवाही से गुरेज करें, जिससे हादसा को खतरों बढ़ सकता है। उन्होंने सबज पटाखा का इस्तेमाल की सिफारिश की, जेड़ा घट आलूदगी फैलावे। वालदीन मशवरो दियो गयो कि वे बच्चों की निगरानी करें ताकि वे जश्न में महफूज तरीका से शरीक हो सकें। होता है और खासकर जिनका जो नॉइज जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ है वो कम होती है, लेस देन 145 डेसिबल, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी स्पेसिफाई किया है, वैसे ही फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करें। और जब भी आप ऐसे फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करें, एक ओपन स्पेस में इस्तेमाल करें, अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर्स, अवे फ्रॉम व्हीकल्स, अवे फ्रॉम फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, क्योंकि कई बार जो है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स आग की जद में आ जाते हैं। और अपने पास जब आप ऐसे फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें तो वाटर बकेट या फायर एक्सटिंग्विशर्स हैंडी रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता फायर गोज बियॉन्ड आवर कंट्रोल तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो अगर कहीं पे भी आप फायर की इंडियन नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस ग्लोबल WWA ते चैप्टर यूनिट जम्मू कश्मीर ने आज न्यूवालो फोर्ट जम्मू में अपना नवा दफ्तर को बाजाबता इफ्तिताह किया, जेड़ो अवामी मफाहिमत ते समाजी इंसाफ वास्ते रसाई न बदान की पासी खास कदम है। मेहमान आजाजी मां मनीष शर्मा, सबका रियासती जनरल सेक्रेटरी ते सबका वाइस चेयरमैन ते रंजूत सिंह नोलवा
सदर BJAKFED बीजेपी अकलेती मोर्चा जम्मू कश्मीर यूटी जिन्होंने घरेलू तशद्दद बुढ़ापा की देखभाल ते यतीमा की बहबूद ते निपटन में कौंसल का करदार का बारे में गलबात की। नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा आज इस संस्था का ऑफिस जो है जम्मू में खोलने का आज जनाब MI जरगर पतनाबी साहब ने, जो इस संस्था के डायरेक्टर भी हैं और नेशनल लेवल पर इस संस्था को चलाते हैं, हमने देखा कि लोगों की सेवा और खासकर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों तक उठ के आ जाते हैं। ऐसे आज पतनापी साहब ने जम्मू में जो है एक नए ऑफिस का निर्माण जो है यहाँ किया है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो अवसर मिला कि आज मैं इस नए ऑफिस का इनागुरेट कर पाया। और मैंने देखा कि लगातार जम्मू में हो, जम्मू के बाहर हो, कश्मीर में हो, जहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों की आवाज़ को उठाना और जो दबे कुचले लोग हैं, खासकर मैं कहूँगा जो अपने अधिकारों के लिए वंचित रहते हैं, हमेशा उनकी आवाज़ बन के आगे आना। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि जरगर साहब को और ताकत दे ताकि ये और शक्ति के साथ इस कार्य को जम्मू में बैठकर लोगों की और सेवा कर सके। मैं भी लगातार इनसे पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूं और इनकी सेवा को देखता हूं। आज इस नए ऑफिस की इनागुरेशन पे इन्होंने मुझे बुलाया है। रामबन पुलिस ने बुध गया त्याड़ा पुलिस स्टेशन धर्मकुंड जिला रामबन का दायरा अख्तियार में गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट की दफा 5 के तहत जायदाद जब्त की है। दहशतगर्दी ते निपटन वास्ते एक खास इकदाम के तहत रामबन पुलिस ने एक जायदाद जब्त की है। एक कनाल 11 मरला जरिए अराजी गैर कानूनी कार्रवाइयां की सेक्शन 5 के तहत जब्त की गई है। UAPA 1967 जायदाद में एक कनाल 11 मरला अराजी शामिल है जेडी POK में आबाद एक दहशतगर्द अली मोहम्मद का नाम पर रजिस्टर्ड है। जायदाद ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तय गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट UAPA के तहत उसकी फरोख्त या मुंतकली पर पाबंदी का नोटिस जारी किया गया है। ये उसके नाम पे जमीन थी, उसको हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करने के बाद उसको अटैच किया है। और ये इस टाइप की काफी और भी कार्रवाइयां हैं जो अभी पाइपलाइन में है और उन पे के ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा पब्लिक भी काफी इसको अप्रिशिएट कर रही है। काफी फैमिलीज ने कहा कि एकदम से ये कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पाइपलाइन में, और जैसे ही कानूनी प्रक्रिया खत्म होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। PDL, TDL ते दीगर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजमीन ने जम्मू PDD का निजी ठेकेदारों का JPDCL निगम लिमिटेड जरिए मुलाजमीन मुलाजमत देन का इकदाम की मुखालफत करता हुआ 11 जून 2025 ते गैर मुअय्यना मुद्दत वास्ते रामबन मुद्दत वास्ते पुरअमन एहतजाज को ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करता हुआ PDL, TDL एम्प्लॉयज यूनियन का सदर ने अखिल शर्मा ने JPDCL 10,000 वर तकरीबन मुलाजमीन नापको कन गो इंतजार करने के बावजूद आउट सोर्स अफरादी कोत वास्ते टेंडर जारी करने पर सख्त तनकीद की है। 20 सालों से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जब से कारपोरेशन बनी हुई है तब से यही हो रहा है। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने प्राइवेट हायर करने थे तो अगर इन्हीं लोगों को पैसे देते, अगर वो नए लोग लगा रहे हैं उनकी 14,000 सैलरी कर रहे हैं। हम पिछले 20 सालों से लगातार मर रहे हैं, हमारी वही 9300-9600 पे है और उनकी 1400 आज नया लग रहा है। और हम यही कहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया आने वाले दिनों में 10 तारीख से मैंने आपके माध्यम से कहा कि हाल डिस्ट्रिक्ट में धरने प्रदर्शन होंगे, 11 तारीख से MD ऑफिस में होंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि पुराने लोगों को परमानेंट कर नहीं रहे, इनके पास पैसे नहीं, नए लोगों को लगाने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं।
मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब कोई हमारा साथी मर जाता है तब कोई उनको पूछता नहीं, जहाँ कोई हमारा साथी अपाहिज हो जाता है, जिसकी कोई टांग कट जाती है, बाजू कट जाती है, तब उसको पूछने के लिए कोई आगे नहीं आता। जब इन्होंने ऐसा कोई काम करना होता है तो तुरंत ये 1 मिनट में कर देते हैं। क्या डेली वेजर मरे नहीं हैं? डेली वेजर आज भी जागे हुए हैं। यही लोग हैं जो हैं लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। अगर ऐसी नौबत आई, पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए, लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। अब 11 तारीख से जहाँ जहाँ पावर बंद होगी वहाँ वहाँ हमारे साथी काम नहीं करेंगे। हमारे साथी अब बड़े दुखी हो चुके हैं, पिछले 20 सालों से 25 सालों से यही है। जब डीपीसी होती है, जैसे हमारी 557 की डीपीसी हुई है, उनके भी ऑर्डर अभी पीछे हैं, अभी उनका भी है। मैं तमाम टीडीएल जितने भी हमारे साथी डेली वेजर हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो 11 तारीख को एमडी ऑफिस बढ़ चढ़ के वो साथ दें, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर गवर्नमेंट को भी पता चले कि डेली वेजर भी किसी से कम नहीं है। अनजहानी अंगिद कुमार की याद में आज बनी में अंगिद कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर बसोली ते एमएलए दर्शन सिंह ते एनएचपीसी इंचार्ज मदन लाल शर्मा भी वहां मौजूद था। टूर्नामेंट का पहला त्याड़ा 10 साल ते कट उम्र ते 17 साल ते कट उम्र का बच्चा ने दौड़ का मुकाबला माई तुलियो ता जीतने वाला बच्चा ना नकद इनामात ते मेडल ते नवाजियो गयो। पहला क्रिकेट मैच भी मतो देखने के काबिल थो। कोई अंडर 10, कोई अंडर 14, कोई अंडर 17, इस टाइप के बच्चों ने सबने रनिंग में भी आज हिस्सा लिया। तो बड़ी अच्छा यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। और उसके बाद में जो क्रिकेट का था आज, वो हिमाचल की टीम का और हमारी जेएंडके की टीम का जो मुकाबला है वो भी अभी चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे एनएचपीसी के जो एचओडी हैं हमारे मदन लाल शर्मा जी भी आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई है एनएचपीसी की। हमारे भाई समी से अपना डिम्पिस बोलिया जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं बसोली के, और हमारे बहुत ही हमारे पूजनीय हमारे इस इलाके की शान तिलकराज जी, हमारे बिट्टू भाई, हमारे सुशील जी और काफ़ी सारे युवा साथी आज सब इस टूर्नामेंट में यहाँ शामिल हुए। और ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं हमारे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म है, जिसमें आने वाले समय में हमारे युवा इसमें अच्छी प्रैक्टिस करके उनको एक अच्छा प्लेटफार्म प्राप्त होता है। और इन लोगों ने कुछ हमारे पास यहाँ डिमांड भी रखी हैं, जैसे कि स्टेडियम को और अच्छा इसका चौड़ीकरण हो, अच्छा ट्रैक बने। तो उसके लिए भी मैं और जीएम साहब पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये अच्छा एक स्टेडियम बने यहाँ पे और हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। आज जो यहाँ पे अंगद मेमोरियल टूर्नामेंट का जो शुरुआत की गई, और जो ये हमारी कमेटी है मास्का की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली, इनका मैं साधुवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। एक यहाँ के लोकल बच्चों के हित को देखते हुए, उनके फ्यूचर को देखते हुए, और बहुत ही अच्छा है। और ये टूर्नामेंट जो है हर साल जो है तरक्की कर रहा है। मैं 2-3 साल से मैं हूँ इस टूर्नामेंट का विटनेस हूँ। तो मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ इस कमेटी को कि ये टूर्नामेंट एक मतलब लगभग जेएंडके स्टेट लेवल का टूर्नामेंट में कन्वर्ट हो और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करें। बहुत मतलब क्रिकेट के साथ साथ ही दूसरी गेमों में भी और आर्मी में हर आरसपुरा का नौजवान कुश्ती ते कुश्ती का कुतब सीखता हुआ नजर आया। तालाका गो जय हनुमान अखाड़ो नौजवान वास्ते एक तहरीक बन रही है। आरसपुरा में बाना सिंह स्टेडियम गायकोना में वाक़ इस मैदान में रोजाना 100 नौजवान प्रैक्टिस करें ता इस मैदान की बुनियाद कुछ दिन पहलवान ने रखी। तो उनको कहना तो कि नौजवाना ना नशा ते दूर रखने वास्ते उन्हें खेलों की पासी रागब करना मतो जरूरी है ताकि वे अपनो बेहतरीन मुस्तकबल बना सकें। बीस 25 साल से बच्चे अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 500-600 बच्चा जो जिन्होंने प्रैक्टिस करके ना वो आज नौकरी कर रहे हैं। सीआरपी, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी तक चले गए हैं बच्चे हमारे। तो आगे भी मेरी यही कोशिश है कि बच्चे मेरे आरएसपुरा से
अच्छी प्रैक्टिस करें और नशे से कम नशे से दूर रहें, परिवार का नाम रोशन करें, आरएसपुरा का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। मेरी ये एक सोच है। 50 के करीब सुबह आते हैं, 40-50 के करीब शाम को, दोनों टाइम प्रैक्टिस चलती है। और बच्चे नेशनल भी खेल के आए हैं, 10-15 बच्चे मेरे नेशनल खेल के आए हैं। जम्मू कश्मीर में 4 ते 5 जून ना हल्की ते दरमियानी बारिश होने को इम्कान है ते दर्जा हरारत आमतौर पर ठीक रहेगो। 4 जून ना दूर का तूफान आ सके ते दर्जा हरारत में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड को थोड़ो जो अजाफ हो सके और गर्मी की लहर को कोई इम्कान नहीं है। 6 जून ते दर्जा हरारत में बादो मतवक्का है 4 ते 5 जून के बशकार मौसमी हालात साजगार रहेगा। किसान कल ते महफूज तरीका ते अपना जरिए काम दोबारा शुरू कर सकें। मौसमियात के दफ्तर में मौजूद है और आप सबको मालूम है कि लगातार परसों से बारिशें हो रही थी। क्या कुछ अब वेदर के सूरत हाल रहने वाले हैं, क्या मौसम में तब्दीली देखने के इम्कानात है, वो हम सर सबसे पहले आपसे ही जानेंगे कि क्या कुछ वेदर के इम्कानात जो है आने वाले दिनों में। हाँ, जैसे हम काफ़ी दिन से हमने जो पेशगोई कर रखी थी और उसी हिसाब से जो पीछे जो वेदर हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हुआ। आज जैसे 4 जून 2025 है और आज का दिन 30 से 40% जम्मू एंड कश्मीर में बारिश होगी, गस्टी वेदर होगा। और आज और कल अभी 1 और 2 डिग्री टेम्परेचर और नीचे जाएगा। परसों से टेम्परेचर बढ़ने राइज होंगे और अगले और 5 दिन ये मान के चलिए 9-10 तारीख तक टेम्परेचर रेगुलरली फिर बढ़ेंगे। तो अभी ऐसा हीट वेव का ऐसा कोई मतलब नहीं है। और अगले 5 तारीख कल से कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे रेन हो सकती है। जनरली 6 तारीख से लेके आगे 10 तारीख तक क्लियर वेदर रहेगा। तो ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी रहती है, क्योंकि फार्मर्स इस वक्त जो है फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी है? फार्मर्स के लिए हमने ऑलरेडी जो है वेदर फोरकास्टिंग उनके लिए कर रखी है और वो 5 तारीख से कल से जो है वो अपनी खेती बाड़ी की एक्टिविटी कर सकते हैं। 5 से लेकर 10 तक के बीच में कर सकते हैं। जम्मू रीजन की अगर बात करें, जिस तरह से हमने पिछले भी दिनों में देखा हीट वेव चली थी, क्या इस बारी भी हीट वेव चलने के इम्कानात है? अभी 10 तारीख तक तो हीट वेव के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उनसे काफ़ी नीचे टेम्परेचर चल रहे हैं, 5 से 6 डिग्री जो है नीचे चल रहे हैं। और अभी आज का दिन और कल का दिन मतलब आज 4 तारीख और 5 तारीख अभी ऐसे ही टेम्परेचर चलेंगे जो आज चल रहे हैं। 6 तारीख से टेम्परेचर बढ़ने शुरू होंगे और ये अभी 10 तारीख तक 5 से 6 डिग्री और बढ़ेंगे, नियर नॉर्मल तक पहुंचेंगे। अभी हीट वेव का कोई नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है मौसम में तब्दील होने के इम्कानात है और साथ ही साथ हीट वेव के भी फिलहाल के लिए जो है प्रिडिक्ट नहीं किया गया है और साथ ही साथ मौसम जो है अब करवट बदलने वाला है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज वापस से ही कई जगहों पर बारिश के इम्कानात है। देखते क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक मसरूर कोयम के साथ देखते रहिए टेक वन श्रीनगर। कुलगाम जिला का शेख मोहल्ला इलाका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लकड़ी को एक पुरानो राबता बारे पुल अचानक डिग गयो, जिससे 2 मकामी अफराद जख्मी हो गया। हादसो उस समय पेश आयो जब कुछ लोग पुल पार कर रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक लकड़ी को यो पुल इंतहाई खस्ता हाल थो, ताकि कई साल से इसकी मरम्मत नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यो खतरनाक हो गयो तो। इलाका का लोगों ने दिगर बारे इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। जख्मियों ने फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम पहुंचाया गयो, जिया उनको इलाज जारी है। डॉक्टरों को कहना है कि 2 अफराद ने मामूली चोट आई है ते उनकी हालत खतरा ते बाहर है। जाकल वोनु तो यम जाकल असास त्रवाई दरखास्त अछन सन्नै हस अछ गसन योर दपन गछ तुहस कम गसन न हस की वंकन क्या गो वंकन हस गय ज यतन जख्मी अख हस न्यू अस्पताल बेकिस हस छन यकी यत नाड़ी छ तमिस लोगमुत वन न छ पाई क्या दलील छ क्या छु यसन अछ व्यसन हस अगर लॉकटै दिन अस न छन वनन अछ गाड़ी तारने अछ क्या का अस तरतन रेड वथै थयतन अस रेड वथै हस यमन बचन त गस सहूलियत स्कूल गसनस में 2017 मुझ दितियो
लावे सोबन तम दो कदम तम वन यह शिमटस मज तो पे दिख हज कदल 2017 मज तन पे बदले पे हुकूमत ओतर वो तहरीम सोब वो योर तमिस वो ये मसल तहरीम सबस तम वो अगर न फंड आन यो क्या वो तम तहरीम सबन बह दिमो तेल नड़ ये 2014 मज लावे सोबन अच्छा 2014 पे वोत ना अत पे पुरसाना कहें यह बचन हंद कदल यपर मजबूर सारी शीत घर ये बसान ये बच्चे वच्चे गसान यप स्कूल वकूल स्टेडियम नजदीक अस गई वनकस प्रॉब्लम अप आए तुमन ठेल हे 2 बोत तम से वनकस दोनवे बोत हस्पताल वनकस जबरदस्त प्रॉब्लम नान गल तबक शेख मोल पे मेहरबानी कर अपील कर DC सबस बे हुकूमतस यथ कुन दिन खास। अखनूर का टांडा को एक शख्स गुज़ाश्ता 5 ध्याड़ा ते लापता है। अहले खाना के मुताबिक उसका बूढ़ दरिया का किनारा ते लभ्या था पर उसके बाद ने उसको कोई पतो नहीं चल पायो है। अहले खाना ने इंतजामिया ते मदद की अपील की है। मुड़ा को अच्छे दा गुम्मे दा कोई 3-4 दिन हुई है ना। ठीक के नाम मुड़े दा नाम मुजफ्फर सैन ते पिता हुंदा दे पिता नाम मंजूर सैन। तुसें कि'यां पता चलेआ कि ओह् मुड़ा असें खाली एक दिन कोई वीडियो दिक्खी खाली बोर्ड दी ते दूए दिन असें कोई पैह्ले दिन कोई 1-1.5 बजे वीडियो बनी ही फिर असें दूए दिन 4 बजे पता लगा फिर अस 4 बजे उत्थों निकले आए इत्थे दरिया पर ते असें इंदे अग्गे किश नहीं लब्भा हाले तक कोई पता नहीं है कि प्रशासन दी बक्खी दा थुआड़ी कोई मदद कीती जा रही है? मदद हाली तक इल्ले तक ते कोई मदद नहीं अपने लोग हैन ग्रां दे केह् अपील करना चाहते हो तुस? चलो साढ़ी मदद थोड़ी होई जा ते असें सारे लोकें दी मदद होवे थोड़ी ते साडा मुड़ा गुम गया अज 4-5 दिन होई गए अच्छा ते कल भी अतरू भी चौथ भी पूरा दरिया छांडी उड़िया से और 5 आदमी टूपे वाले सट्टे और कल भी टूपे वाले सट्टे फिर वो मीर परतौड़ी ले गया सारा सीतरे वाला सारे करेट भी असें छांडी उड़े वो असें नजर नहीं आया। केह् नाम मुड़े दा? मुड़े दा नां है की नां मुजफ्फर सैन। मुजफ्फर हाँ मुजफ्फर सैन मुजफ्फर सैन आइया गुगू आखदे ने मुजफ्फर सैन ते उंदे पिता हुंदा केह् नां है? मंजूर सैन। ते प्रशासन दे बक्खी दा थुआड़ी कोई मदद कोई मदद नहीं केह् अपील करना चाहते हो? साड़ी ये मदद होवे असीं होर थोड़ी कोशिश करने आ कि दिक्खने आ बहुत ग्रां दे लोकें साढ़े बहुत कोशिश कीती है 50 आदमी 60 आदमी 100 भी आया उन्हें पूरी कोशिश की है गड्डियां लेइयै सारे इत्थे इत्थे जगह ही सारे असें भेजा उत्थे इत्थे सारे दिक्खेआ नजर नहीं आया कुदै भी है। गल एह् कि इंदा मुड़ा गुम होए दा है ते कुसै दस्सेआ भाई इधर मुड़ा इत्थे हा इसको बड़ा बैठा हा ते ओह्दे मतलब मुड़ा तो लब्भा नहीं है ओह्दे शूज लब्भे थे तो उस्सै चक्कर अस पेदे भाई मुड़ा बचोचता एह्दे बिच गै चली गेदा होऐ ते इस्सै अज्ज असें 4-5 दिन होई गे तुपदे इत्थूं लेइयै मतलब मीरपुर तक चली गे बकोर देईपुर फरकवाल सारा तुप्पेआ ते कुदै मतलब अजें तक कोई मिलेआ नहीं। ते ओह् टांडे दे रौह्ने आह्ले? टांडे दे रौह्ने आह्ले ते सारे लोग जेह्ड़े ग्रां दे लोग जेह्ड़े इत्थे आवा दे रोज दे कोई 50-100 बंदा कोई 40 बंदे नहीं तुप्पा दे। इल्ले तक प्रशासन दी बक्खी दा थुआड़ी कोई मदद नहीं हुई इल्ले तक। केह् अपील करना चाहते असीं ये अपील करने कि कोई मदद होई जा साढ़ी कोई अपने ग्रां दे लोग मदद करने कुदै डेड बॉडी मिली जा इन्हें भी शक होई जा कोई मिली गया नहीं तो इन्हें भी कोई शक नहीं मिला तो असें शक करो भाई कुद्धर गया कुद्धर नहीं गया। आज का गोजरी शुमारा में बस इन्नो जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब रखो।